संसार को सुधारना। प्रश्न 431। इंसान ही इंसान का भला कर सकता है, इसलिए विकास की इस प्रक्रिया में इंसान क्या सहयोग देता है? इंसान को सिर्फ अपनी सहायता करनी है। हम दूसरों की सहायता तभी कर सकते हैं जब हमने अपनी सहायता कर ली हो। जो अपनी सहायता नहीं कर सकते वे दूसरों की भी नहीं कर सकते। अगर हमारे अपने पास कुछ ना हो तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं? कभी कभी हम दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, पर उनकी सहायता करने के बजाय हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। हम उनके साथ इस कद्र घुल मिल जाते हैं कि उनको प्यार देने की जगह हम उनका दुख लेकर बैठ जाते हैं। अगर अपने पास कुछ नहीं है तो किसी दूसरे को भी कुछ नहीं दे सकते। अगर हम किसी की सहायता करने के काबिल नहीं हैं तो किसी और की सहायता करने की कोशिश में हम उनके दुखों से दुखी होकर अपनी हालत खराब कर लेते हैं। किसी और की सहायता करने के काबिल बनने के लिए हमें पहले अपनी सहायता करनी जरूरी है। हमारे अपने अंदर कुछ होना चाहिए जो हम दूसरों को दे सकें, उनके साथ बांट सकें। अगर हम खुद खाली हैं तो दूसरों को कैसे दे सकेंगे? लोगों की सहायता करने के लिए, किसी दूसरे की सहायता करने के लिए जरूरी है कि हम खुद वह अवस्था प्राप्त करें जिसे पाकर हम दाएं बाएं सब तरफ सहायता और दया की बौछार कर सकें। तभी हम दूसरों के लिए कुछ कर सकेंगे। नहीं तो यह अपने आप को धोखा देने वाली बात है। उनके दुख दूर करने की जगह हम खुद उनके दुखों में हिस्सेदार बन जाएंगे। प्रश्न 432। अगर हमें परम आनंद की अवस्था प्राप्त हो जाए तो यह जानते हुए कि हमारे सगे संबंधी या दुनिया के सब लोग दुखों में फंसे हुए हैं, तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं? जब ऐसी दर्दनाक बातें हमें वहां भी याद आएंगी तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? क्या उस परम आनंद को प्राप्त किए बिना हम सुखी रह सकते हैं? हमें अपने चारों तरफ लोग दुखी दिखाई देते हैं। हम हर जगह लोगों को दुख दर्द से परेशान देख रहे हैं। वे बेहद दुखी हैं। क्या हम सुखी हैं? बिल्कुल नहीं। जब हम परम आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तभी हम सुखी होंगे। तब कम से कम हमारे पास कुछ होगा जिसे हम दूसरों से बांट सकते हैं और हम दुख दर्द से छुटकारा पाने में उनकी मदद कर सकेंगे। इस तरह जब हम सुखी होंगे तो दूसरों को भी सुख दे सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ही कुछ नहीं है तो हम दूसरों के साथ भी कुछ नहीं बांट सकते। इन दुखों और परेशानियों से ऊपर उठने से पहले अगर हम उनकी सहायता करने की कोशिश करते हैं तो हम केवल उनके दुखों और चिंताओं में भागीदार बन पाएंगे और इससे न तो उनकी कुछ भलाई होगी और न हमारी। इस तरह हम केवल अपने आप को दुखी करते हैं, सताते हैं। लेकिन अगर हम रूहानी तरक्की करके सब दुखों से ऊपर उठ जाते हैं तो परमात्मा की सच्ची भक्ति और परम आनंद प्राप्त कर लेते हैं। तब हम औरों की सहायता करने के काबिल हो जाते हैं और खुद भी सुखी रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम परमात्मा में समाकर उसी का रूप बन जाते हैं। अब शायद आप कहेंगे कि जब सारी दुनिया दुखी है तो परमात्मा कैसे सुखी हो सकता है? इस दुनिया को तो इसी तरह चलते रहना है। अगर यह पूर्णता प्राप्त कर ले तो इसकी हस्ती ही खत्म हो जाएगी। हम ऐसा सोच सकते हैं कि लोग बिना कारण दुख झेल रहे हैं, पर असल में सब अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। भला हम सुखी कैसे रह सकते हैं जब हमारे कई भाई बंधु जेल खानों में हैं? हम उनके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। मगर हम उन लोगों को सुधारना तो चाहेंगे ताकि वे फिर बुरे कर्म ना करें और उन्हें फिर जेल में ना जाना पड़े। यही उनकी असली सहायता करना है। इसी तरह जब हम परम आनंद की अवस्था प्राप्त कर लेंगे तब कम से कम हम खुद सुखी हो जाएंगे और फिर उस आनंद को औरों के साथ बांटकर उन्हें भी सुखी बना सकेंगे। हम उन्हें आनंद और ज्ञान के मार्ग की ओर ले जा सकेंगे
ताकि वे भी सुखी हो जाएं। प्रश्न 433। महाराज जी, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नेताओं तक संत मत का उपदेश किस तरह पहुंचा सकते हैं? हमें सिर्फ अपनी चिंता करनी चाहिए, दूसरों की नहीं। हमें अपनी मदद करनी चाहिए। आप सारी दुनिया के मसले हल नहीं कर सकते। आप दुनिया के सारे कांटे नहीं हटा सकते, मगर अपने पैरों में जूते पहन सकते हैं ताकि दुनिया के कांटे आपको परेशान ना करें। हजरत ईसा ने भी समझाया है कि हम इन समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। हम दुनिया को, जनता को या राजनीतिज्ञों को कुछ नहीं समझा सकते, पर अपने आप को जरूर समझा सकते हैं। हम लोगों को नहीं सुधार सकते, पर खुद जरूर सुधर सकते हैं। पहले हमें खुद निर्मल बनना चाहिए। दूसरों के बारे में चिंता करने से पहले हमें खुद जगमगाती ज्योति बनना चाहिए। आप दूसरों के बारे में क्यों चिंता करते हैं? क्योंकि वे मेरे भाई बहन हैं। आप दूसरों की मदद तभी कर सकेंगी जब आप दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएंगी। आप दूसरों की मदद तभी कर सकेंगी जब अपनी मदद करने के काबिल बन जाएंगी। फिर अपने आप उन पर आपका असर होगा। मान लीजिए कि किसी मेडिकल कॉलेज में 5 या 6 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी हमेशा अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देता है और अपने कमरे में ही रहता है। दूसरे विद्यार्थी हर वक्त खेल कूद के मैदान में खेलते हैं और शिकायत करते हैं कि वह बहुत खुदगर्ज है और उनके साथ खेलने के लिए नहीं आता। वे उसे ताने देते हैं, लेकिन वह लड़का बहुत मेहनत करता है और डॉक्टर बन जाता है। उसने पहले अपनी मदद की, फिर वह उन दूसरे लड़कों की मदद करने के काबिल भी बन गया। अगर वह सोचता कि मैं पढ़ूंगा तो ये मुझे स्वार्थी कहेंगे, मुझे भी इनकी तरह ही चलना चाहिए, तो वह अपनी मदद नहीं कर सकता था और न ही अपने साथियों की मदद करने के काबिल बन सकता था। उसने अपने साथियों की नुक्ताचीनी की परवाह नहीं की। वह अपनी सहायता करके एक डॉक्टर बन गया। जब उसने एक बार अपनी सहायता कर ली, तो वह दूसरों की सहायता करने के लायक भी बन गया। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सहायता करें। हजरत ईसा ने भी कहा है कि तुम खुद एक जिंदा मिसाल बनो। जब एक दीपक ऊंची चट्टान पर रखा होता है तो सबको प्रकाश देता है। अगर वह किसी टोकरी के नीचे रखा हो तो किसी को रोशनी नहीं पहुंचाता। जब आप खुद प्रकाश का रूप हो जाते हैं तो दूसरों को अपने आप फायदा पहुंचेगा। आप दुनिया को नहीं सुधार सकते, मगर अपना सुधार जरूर कर सकते हैं। हर आत्मा का परमात्मा से निजी संबंध है। यह कोई सामूहिक रिश्ता नहीं है। परमात्मा से हर एक का निजी और सीधा रिश्ता है। अपने अंदर इस रिश्ते को कायम करने की कोशिश करें। अपने आप का सुधार करना चाहिए। दूसरों की चिंता क्यों करें? कितनी ही सभ्यताएं आईं और चली गईं, और हम अब तक इस रचना का अंग बने हुए हैं। अब हमें चाहिए कि अपने बारे में कुछ सोचें। लेकिन हमारा ध्यान हमेशा उस तरफ जाता है जो आसपास हो रहा है। क्या हम लोगों को सत्य का ज्ञान देकर उनकी किसी तरह मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वे सत्य को जानने के लिए इतने उत्सुक हैं? पहले खुद उस सच्चाई का अनुभव करें, फिर उसे दूसरों में बांटें। जब तक पहले खुद इस सच्चाई का अनुभव नहीं कर लेते, दूसरों को इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। प्रश्न 434। महाराज जी, यह सवाल दुनियावी हालात के बारे में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मनुष्य ने गरीबी कम करने में काफी सफलता हासिल कर ली है। गरीबी दूर करना और लोगों को सुखी करना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या समाज सुधार का काम लोगों को पहले से ज्यादा सुखी बना देता है? महाराज जी, एक कहावत है, इंसान को जीने के लिए केवल रोटी ही नहीं चाहिए, लेकिन रोटी पहले चाहिए। मैं मानता हूं कि रोटी सबसे पहले चाहिए, लेकिन आप सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रह सकते। आपको कुछ और भी चाहिए। अगर आपको केवल रोटी मिल जाए और कुछ ना मिले, तो आप दुख में आराम से रह सकते हैं। अगर रोटी से हमें सुख और शांति मिल सकती,
तो इसे हासिल करना बहुत आसान होता। तब मेरे ख्याल में सभी अमेरिकन इसे पा चुके होते। हमारी समस्या यह है कि हम उस शांति को बाहर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये दुनियावी ऐशो आराम पाकर शायद हम ज्यादा सुखी हो सकते हैं। जितना ज्यादा हम उन चीजों से शांति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, आज हम उतने ही ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। शायद हिंदुस्तान के मुकाबले आपके मुल्क में दिमागी बीमारियों के मरीज ज्यादा हैं, आत्महत्या करने वालों की गिनती ज्यादा है, अस्पतालों और मरीजों की गिनती ज्यादा है। हालांकि हमारे यहां बहुत गरीबी है। मैं यह नहीं कहता कि हमें गरीबों को रोटी देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। हमें गरीबी की समस्या को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करके हम लोगों को ज्यादा सुखी नहीं बना सकते। जब मैंने अपनी 21 वर्ष की बेटी को यह बताया तो उसने मुझसे कहा कि यह खुशी की एक गलत और स्वार्थपूर्ण सोच है। मुझे उसे समझाने में काफी मुश्किल हुई कि ऐसा नहीं है। हम यह नहीं कहते कि हमें दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए, दूसरों का उपकार नहीं करना चाहिए। हमारे यहां डेरे में मुफ्त लंगर, मुफ्त अस्पताल और कई तरह की सुविधाएं मुफ्त प्राप्त हैं। यहां पैसे की कमी के कारण किसी को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हमारे यहां आने का मकसद यह सब नहीं है। प्रश्न 435। हमारी दुनिया हमेशा युद्ध में उलझी रहती है। क्या आप इससे सहमत हैं? हां, बदकिस्मती से दुनिया में युद्ध चलते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर युद्ध चलता रहता है। अगर हम अपने अंदर शांति प्राप्त करने के काबिल हो जाएं, तो हम जहां भी जाएंगे शांति का माहौल बनाएंगे। जब हमारे अपने अंदर संघर्ष चलता रहता है, तो हम जहां भी जाते हैं लड़ाई, हौमे, खुदगर्जी और सब चीजों पर कब्जा जमाने की भावना ही फैलाते हैं। इन सब कमजोरियों का शिकार होने के कारण हमारे अंदर खुशी नहीं है, हम दुखी रहते हैं। इसलिए हम लड़ाई और जंग का ऐलान करके दूसरे लोगों को भी दुखी करते हैं। इस तरह हम दुनिया के कांटे तो नहीं चुन सकते, लेकिन अपने पैरों में मजबूत जूते जरूर पहन सकते हैं, ताकि कांटे हम पर असर ना करें। आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, लोग हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते ही रहेंगे। इतिहास से तो हमें कोई उम्मीद नहीं मिलती। हमारे सामने 5, 6 या 7,000 साल पहले तक का इतिहास है। इससे पहले के बारे में तो हम कुछ खास नहीं जानते। इतिहास से यही कुछ पता चलता है कि कबीले हमेशा आपस में लड़ते रहे हैं, मुल्क हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, परिवारों में हमेशा आपस में झगड़े होते रहे हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। आप दुनिया को नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने आप को सुधार सकते हैं, ताकि लोगों के लड़ाई झगड़े का आप पर असर ना हो। क्योंकि हम सब मन के अधीन हैं, और जब तक मन हम पर हुकूमत चला रहा है, लड़ाइयां हमेशा होती रहेंगी। यह हमारी हौमे है जो हमें एक दूसरे का बैरी बना देती है, और इस हौमे की वजह से ही हम इस दुनिया का हिस्सा बने हुए हैं। फिर हम इससे बच कैसे सकते हैं? यह तो चलता ही रहेगा। हमें इन सब से ऊपर उठना होगा, ताकि यह सब हम पर असर ना कर सके। हमें अपने अंदर शांति पाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने अंतर में शांति पा लेते हैं, तो हम जहां भी जाएंगे शांति का माहौल ही बनाएंगे। अगर आप किसी दुखी आदमी के पास जाएं, वह 2 मिनट में आपको भी दुखी कर देगा। आप एक खुश मिजाज इंसान के पास जाएं, उसका 2 मिनट का साथ ही आपकी सारी चिंताएं और समस्याएं भुला देगा और आपका मन खुश कर देगा, क्योंकि आप दूसरों के साथ वही बांटते हैं जो आपके पास होता है। क्योंकि लोगों के मन में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, इसलिए वे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। हालांकि हर कोई उसी एक परमात्मा की बंदगी करता है। अगर 2 गुटों में लड़ाई हो रही है, तो वे दोनों एक दूसरे को मारने के लिए उसी एक परमात्मा से सहायता मांग रहे हैं।
इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? हम उसी एक कुल मालिक से एक दूसरे को मारने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह हम दुनिया के हालात तो सुधार नहीं सकते। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था कि मैं दुनिया में अमन शांति कायम करने नहीं आया हूं, मैं तलवार लेकर आया हूं। यह मत समझो कि मेरे आने से यह दुनिया स्वर्ग की नगरी बन जाएगी। यह दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। मैं तुम्हारी वे सारी जड़ें काट देना चाहता हूं जो तुम्हें इस रचना की ओर वापस खींचती हैं, ताकि तुम इस दुखों से भरी दुनिया में कभी वापस ना आओ। हजरत ईसा कहते हैं कि मेरा इस दुनिया में आने का यही मकसद है। इसलिए संत महात्मा कोई समाज सुधारक, आर्थिक या राजनीतिक सुधारक बनकर नहीं आते, ना ही वे लोगों की हालत सुधारने के लिए आते हैं। वे हमें इस दुनिया से ले जाने के लिए आते हैं। यही उनका असली मकसद होता है। प्रश्न 436। ऐसा लगता है कि पिछले समय में राजनीतिक शक्तियों को संत महात्माओं और उनके भक्तों से काफी खतरा था। क्या आप समझते हैं कि निकट भविष्य में भी ऐसा कोई खतरा है? संत महात्मा राजनीति में दखल नहीं देते। उन्हें सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं होती, न ही उन्हें किसी भी देश की राजनीति में कोई दिलचस्पी होती है। संत महात्मा सारी दुनिया के साझे होते हैं, चाहे वे किसी भी कौम या मजहब के क्यों न हों। उनकी दिलचस्पी केवल परमात्मा से मिलाप के लिए चुनी हुई आत्माओं में होती है। वे सिर्फ उन्हें अपने पास बुलाते हैं, किसी और में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती। प्रश्न 437। ऐसा लगता है कि कई लोग सोचते हैं कि वे जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, और यह कहकर उसे सही ठहराते हैं कि ये तो मेरे कर्म हैं। हर कौम लड़ाई को सही ठहराती है, हर कौम मारकाट को सही ठहराती है, यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि वे सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वे बातें तो शांति की करते हैं, लेकिन तैयारी लड़ाई की कर रहे होते हैं। आज तक किसी कौम ने यह नहीं माना कि उसने लड़ाई शुरू की। इतिहास पढ़कर देख लें। हर कौम लड़ाई, बमबारी और मारकाट करने को सही साबित करती है। इंसान की यही फितरत है। हम सब अपने किए कार्यों को सही ठहराते हैं, वरना हम अपने आप में सहज नहीं रह पाएंगे। हम अपने अंदर से दुखी हो जाते हैं। अपनी कमजोरियों और अपनी गलतियों को सही ठहराकर हमें थोड़ी बहुत तसल्ली जरूर मिल जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उनसे छुटकारा पा लेते हैं। ऐसा करके हम सिर्फ अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। प्रश्न 438। मैं बाइबल में दिए गए 10 आदेशों के बारे में पूछना चाहता हूं। इजरायली लोग बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटक रहे थे। क्या ये आदेश उनको गलत रास्ते से रोकने के लिए नहीं थे? फिर हम इस दुनिया में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? इन 10 आदेशों ने आज तक हमें क्या फायदा पहुंचाया है? क्या हम सुधर गए हैं? क्या इन 10 आदेशों पर अमल किया गया है? देहधारी सतगुरु के बिना पहले 2 आदेशों पर भी अमल करना असंभव है, क्योंकि वही हमें उन पर अमल करने की युक्ति सिखा सकते हैं। वही हमें सिखा सकते हैं कि परमात्मा से प्यार किस तरह किया जाए, कैसे उसकी भक्ति की जाए और कैसे अपने पड़ोसियों से उसी तरह प्यार किया जाए जिस तरह हम अपने आप से करते हैं। कुछ फर्क तो पड़ा ही है। हमने एक छोटा सा कदम तो आगे उठाया है। मैं पूछता हूं कि क्या आप बेहतर बन गए हैं? जरा भी नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि दुनिया में कई संत आए हैं। केवल हजरत मूसा ही नहीं, कई और संत भी हुए हैं। क्या हम पहले से बेहतर इंसान बन गए हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हम शान से कहते हैं कि हम हजारों लाखों इंसानों को एक ही बम से खत्म कर सकते हैं। हमारे पूर्वज तो सिर्फ एक दूसरे को केवल छुरों से मारते थे। शायद वे अपनी पूरी जिंदगी में 1 या 2 इंसान ही मार सकते थे। हमने एक दिन में हजारों लाखों जीवों को मार गिराया है। हमारे पूर्वज खाने के लिए 1 आध पक्षी को मारते थे। हमारी मशीनें रोज लाखों पक्षियों को मार देती हैं। हम शान बघारते हैं।
आप कहते हैं कि हम पहले से बेहतर हो गए हैं। हम बेहतर इस तरह हो गए हैं क्योंकि हम वृक्षों के नीचे रहने के बजाय महलों में रहने लगे हैं। प्रश्न 439। महाराज जी, लगता है कि इन दिनों संसार में लालच और भ्रष्टाचार का जोर बढ़ गया है। मन अपने मालिक का बहुत वफादार सेवक है और यह हमेशा इंद्रियों के भोगों की तरफ दौड़ता रहता है। मन नहीं चाहता कि कोई जीव इस संसार से निकलकर वापस परमात्मा के पास पहुंच जाए। इसलिए इस दुनिया में नैतिकता की हालत हमेशा लगभग ऐसी ही रही है। कई बार इतिहास द्वारा ये बातें हमारे सामने आ जाती हैं। कभी हमें इनके बारे में पता लग जाता है, कई बार नहीं भी लगता। कभी कभी हालात ज्यादा बिगड़ जाते हैं और किसी समय कुछ बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सदाचारी होते और परमार्थ पर चल रहे होते तो आज यहां ना होते। हम यहां इस रचना का हिस्सा इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम पिछले जन्मों में पूरी तरह रूहानी तरक्की नहीं कर सके। अमन। प्रश्न 440। हजरत ईसा ने फरमाया है, आपको उनके फल से उनके बारे में पता लगेगा। क्या इसका यह अर्थ है कि बुद्धिमान होते हुए भी कैसे हम मनचाहे कर्म करते रहते हैं, या इसका यह मतलब है कि इंसान चाहे कैसा भी हो, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए? हम एक दूसरे से प्यार कब करते हैं? जब हमारा मन निर्मल होता है, जब हमारे मन में मालिक की भक्ति होती है, तभी हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। जितने ज्यादा हम मालिक के नजदीक होते हैं, उतने ज्यादा हम एक दूसरे के नजदीक होते हैं। जितनी ज्यादा हमारे अंदर मालिक की भक्ति होती है, उससे प्यार होता है, उतने ही ज्यादा हम एक दूसरे के नजदीक होते हैं। जितने ज्यादा हम उससे दूर हो जाते हैं, उतने ही एक दूसरे से भी दूर हो जाते हैं। जब हजरत ईसा ने कहा एक दूसरे से प्यार करो, तो हम इसका असली मतलब भूल जाते हैं। हम एक दूसरे से प्यार तभी कर सकते हैं जब हम सब में परमात्मा को देखते हैं। जब हमारे अंदर मालिक का प्यार होता है, तो हम दूसरों से भी प्यार करते हैं। तब हम लोगों से नहीं, उनमें बैठे हुए परमात्मा से प्यार करते हैं। हम किसी खास शख्स, किसी खास इंसान में नहीं, बल्कि परमात्मा के प्यार में खो जाते हैं। जब हम अंदर उसमें लीन हो जाते हैं, तो वह हमें सब में दिखाई देता है। जब हर एक के अंदर वही एक मालिक दिखाई देने लगता है, तो छोटे बड़े के भेद का, नफरत और अहंकार का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए एक दूसरे से प्यार करने के लिए यह जरूरी है कि हमारे अंदर मालिक का प्यार हो। तब हमें पता लगेगा कि हम एक दूसरे के भी नजदीक हैं। मैंने शायद शिकागो में कहा था कि हर कोई दुनिया में शांति खोजने की कोशिश करता है। कम से कम जो कुछ मैं अखबारों में पढ़ता हूं, उससे पता चलता है कि हर मुल्क, हर कौम दुनिया में अमन कायम करना चाहती है। लेकिन लोग राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक आधार पर ऐसा करना चाहते हैं। इस तरह हम दुनिया में अमन लाने में कामयाब नहीं हो सकते। हम राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक आधार पर सब मुल्कों और कौमों को एक जैसी विचारधारा वाले कभी नहीं बना सकते। दूसरी तरफ रूहानी नजरिए से हम एक दूसरे के काफी नजदीक आ सकते हैं, पर मुश्किल यह है कि हम रूहानी नजरिए से एक दूसरे की तरफ नहीं देखते। अगर हर कोई यह महसूस करने लगे कि उसको उसी एक परमात्मा से प्यार करना है, और हम ये जानते भी हैं कि वही परमात्मा हम सबके अंदर विराजमान है, अगर हर कोई उसे अपने अंदर ही खोजने की कोशिश करे, तो हम परमात्मा के करीब होने के साथ साथ एक दूसरे के भी करीब हो जाएंगे। तब सभी कौम और मुल्क अपने आप एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अगर हमारा मकसद एक है और प्यार भी उसी एक परमात्मा से है, फिर तो हम एक दूसरे से जरूर प्यार करेंगे। अगर हम उस मालिक को भुला दें, उसकी ओर ध्यान ना दें, उसे जानने की कोशिश ही ना करें, लेकिन दुनिया में शांति कायम करना चाहें, तो हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें,
उस आधार पर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कम से कम इतिहास तो इसकी गवाही नहीं देता। बाहर की शांति पाने के लिए पहले हमारे अंदर शांति होनी जरूरी है, और हमारे अंदर शांति तभी पैदा हो सकती है जब हम परमात्मा से जुड़े हों, अपनी मंजिल के करीब हों, मालिक के करीब हों। तब ना अहंकार होगा और ना किसी से नफरत, ना रंजिश। फिर हमें सबके अंदर प्यार दिखाई देगा और हम एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे, क्योंकि हम सब उसी एक रूहानियत के प्लेटफॉर्म पर होंगे। आज हम हथियारों की मदद से, अपनी ताकत और ज्ञान से, सामाजिक सुधारों से या दुनिया का राजनीतिक ढांचा बदलकर, लोगों को अपनी राजनीतिक विचारधारा में बदलकर शांति और अमन कायम करना चाहते हैं। इस तरीके से हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। राजनीति करने वाले चाहे जीवन भर कोशिश करें, वे कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। इसकी कल्पना करना भी अपने आप को धोखा देना है। हम बातें शांति की करते हैं और तैयारी लड़ाई की करते हैं। ना हमारे अंदर शांति है और ना ही बाहर हम दुनिया में शांति से रह रहे हैं। अगर हम सच्ची शांति चाहते हैं तो हमें उसे अपने अंदर ढूंढना होगा। जितना हम अपनी मंजिल के, निज घर के करीब होंगे, उतनी ही हम अपने अंदर शांति पाएंगे। जितनी हम सारी दुनिया में शांति पाएंगे, उतने ही एक दूसरे के और करीब हो जाएंगे। आमतौर पर जब सत्संगी आपस में मिलते हैं तो उन्हें किसी जान पहचान की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही अपने को एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं, क्योंकि वे एक ही मार्ग के पथिक हैं। उन्हें आपस में मिलते ही ऐसा लगता है जैसे वे युगों से एक दूसरे को जानते हों। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी मंजिल एक है, प्यार एक है, मकसद एक है। सब मालिक के करीब हैं, इसलिए एक दूसरे के भी करीब हैं। शांति प्राप्त करने के लिए हमें सही दिशा में खोज करनी पड़ेगी। जब तक हम अंदर के रूहानी प्रकाश में समा नहीं जाते, जब तक हम उस प्रकाश का अंग नहीं बन जाते, जिसके बारे में हजरत ईसा ने कहा है, अगर तुम एक आंख वाले हो जाओ तो तुम्हारा पूरा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। जब तक हम अंतर में उस प्रकाश के दर्शन करके उसमें समा नहीं जाते, हमें कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। पर कोई भी अंदर की आंख को खोलने का, अंतर के प्रकाश को देखने का यत्न नहीं करता। हम उस प्रकाश की ओर ध्यान नहीं देते, बल्कि जो उस प्रकाश की, उसको देखने वाली एक आंख की, तीसरे नेत्र की बात भी करता है, उसका भी मजाक उड़ाते हैं। फिर हम दुनिया में शांति कैसे ला सकते हैं? प्रश्न 441। जो लोग सुख और शांति के लिए भटकते फिरते हैं, क्या उन्हें भी गुरु की उतनी ही जरूरत होती है जितनी कि रूहानियत पर चलने वालों को? जैसा कि मैंने यहां एक सत्संग में कहा है, हर कोई सुख प्राप्त करना चाहता है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे शांति नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जहां हम शांति की खोज कर रहे हैं, क्या वहां शांति मिल सकती है? अगर हम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आधार पर शांति की खोज कर रहे हैं तो यह कभी नहीं मिलेगी। इतिहास हमारे अंदर ऐसी कोई उम्मीद नहीं जगाता। हम हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। संसार में कितने ही समाज सुधारक, कितने ही राजनेता और लीडर आ चुके हैं, लेकिन हम न तो अच्छे इंसान बन सके हैं और न ही शांति कायम हुई है। हम एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। मेरे ख्याल में हमारा नजरिया ही गलत है। अगर हम रूहानी तौर पर, रूहानियत के आधार पर शांति की तलाश करने की कोशिश करें तो हमें अपने अंदर शांति महसूस होगी और हम जहां भी जाएंगे शांति का पैगाम देंगे। अगर हमें शांति प्राप्त करनी है तो उसे हमें अपने शरीर के अंदर खोजना पड़ेगा। जब तक आप अंदर शांति की खोज नहीं करते, वह बाहर कभी नहीं मिल सकती। जितना हम मालिक के करीब आ जाते हैं, उतने ही एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। जितना ज्यादा उसे भूल जाते हैं, उतना ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं।
उतनी ही ज्यादा एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। इसलिए अगर सचमुच हम शांति चाहते हैं तो हमें उसी एक मकसद की ओर जाना चाहिए, वापस अपने स्रोत या मंजिल की तरफ जाना चाहिए। जितने हम उस परमात्मा के करीब होते हैं उतने ही एक दूसरे के भी करीब होते हैं। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, एक दूसरे से प्यार करो। एक दूसरे से हम तभी प्यार कर सकेंगे जब हम परमात्मा से प्यार करेंगे, जब अपनी मंजिल से प्यार करेंगे और रूहानियत के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे। मगर शांति की खोज करते हुए हम रूहानियत से मुंह मोड़ लेते हैं। हमारे राजनेता भी रूहानियत के मंच का इस्तेमाल करना चाहते हैं, रूहानियत के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक मंशा पूरी करने के लिए। उनकी दिलचस्पी केवल सत्ता और वोटों में होती है, लोगों में नहीं। वे सत्ता हासिल करने के लिए हजारों लाखों लोगों को मारने से भी नहीं हिचकिचाते। यह नहीं कि वे बड़े धार्मिक हैं, बल्कि वे धर्म के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी और आपकी बात सुनता कौन है? शांति हमें केवल अपने अंदर ही मिल सकती है। जब तक हम अपने अंदर शांति की खोज नहीं करते, तब तक हम इस दुनिया में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी आप बहुत दुखी हो जाते हैं, आप बड़ी दुविधा में हों और बेचैन हों, तो फिर चाहे रहने के लिए महल हो, खाने के लिए हजारों तरह के भोजन हों, आसपास के सब लोग खुश मिजाज हों, लेकिन आप खुश नहीं हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पर जब आप अपने अंदर से खुश होते हैं तो जिस चीज को भी हाथ लगाते हैं वही प्यारी लगती है, आपको और खुशी देती है। हम कदम कदम पर खुशी से नाचते हैं। मैं कई बार मिसाल दिया करता हूं कि एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़े बहुत बड़े मेले में जाता है। मेले में उसे हर चीज खूबसूरत और अच्छी लगती है। कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं व्हेल मछलियां तमाशा दिखा रही हैं, कहीं गाना बजाना है, कहीं बिजली की सजावट है और कई तरह के खुशी के सामान हैं। इन्हें देखकर बच्चा सोचने लगता है कि शायद इन सब चीजों से उसे खुशी मिल रही है। पर अगर कहीं गलती से वह पिता की उंगली छोड़ बैठे, उससे बिछुड़ जाए, तो वह रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। मेले में सब कुछ उसी तरह हो रहा है, पर उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। फिर उसे पता चलता है कि मेले में से खुशी तब तक ही हासिल हो सकती थी जब तक वह अपने पिता की उंगली पकड़े हुए था। इसी तरह हम सबका पिता एक ही है, जैसा कि बाइबल में कहा गया है। जब तक हम उसके हुक्म में रहते हैं, उसका हाथ पकड़े रखते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी भक्ति में रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसकी तलाश करते रहते हैं या उससे मिलने के रास्ते पर चलते रहते हैं, तब तक हम खुश रहेंगे और दुनिया में रहते हुए भी हमें शांति मिलेगी। पर जैसे ही हम उसको भूल जाते हैं या हमारे हाथ से उसकी उंगली छूट जाती है, यह सारी दुनिया हमारे लिए दुखदायी हो जाती है। इस दुनिया में चाहे कितने भी राजनेता या समाज सुधारक क्यों ना आ जाएं, वे कभी सामाजिक और राजनीतिक आधार पर शांति कायम करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन अगर रूहानी आधार पर शांति प्राप्त कर ली जाए तो और सब कुछ उसमें शामिल हो जाता है और केवल वही शांति स्थायी शांति होती है। प्रश्न 442। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मन मेरी हौमे को कैसे खत्म कर सकता है और साथ साथ इस दुनिया को रहने लायक एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान भी जारी रख सकता है। अगर आप अपने अंतर में शांति हासिल कर लेते हैं तो आप जहां कहीं भी जाएंगे, आप शांति का पैगाम लेकर जाएंगे। अगर आप अपने अंतर में ही दुखी हैं तो आप जहां भी जाएंगे सिर्फ दुख ही साथ लेकर जाएंगे। हम अपने अंतर में शांति तभी हासिल कर सकते हैं जब अपनी हौमे को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। जब तक हम हौमे के वश में हैं, हम सब दुखी हैं। भले ही हम दुख में बेचैनी से रहें
या दुख में आराम से रहें, पर हम सब दुखी ही हैं। हमें कभी सुख नहीं मिल सकता। इस दुनिया में चाहे आपको कितना कुछ भी हासिल हो जाए, कितना कुछ आपका हो जाए, लेकिन इतना सब होते हुए भी आप कभी सुखी नहीं हो सकते। पूरी दुनिया आपके कदमों में हो सकती है, पर आप इस दुनिया में कभी सुखी नहीं हो सकते। नहीं तो ये राजा महाराजा सभी सुखी होते, ये शासक और तानाशाह सुखी होते। हम तो रात को 6-7 घंटे की नींद सो जाते हैं, लेकिन उन्हें नींद के लिए इंजेक्शन और गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। हमें सिर्फ अपने परिवार, अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता होती है, लेकिन उन्हें पूरी कौम, पूरे मुल्क की फिक्र होती है। इसलिए हमें बाहर से कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। हमें शांति इन चीजों को हासिल करके नहीं, बल्कि इन चीजों से निर्लेप होकर ही अपने अंतर में मिल सकती है। अगर हमें हर चीज ज्यादा से ज्यादा और उससे भी कहीं ज्यादा ही चाहिए, तो भी हम कभी सुखी नहीं हो सकते। अगर हम उन चीजों की चाहत छोड़ रहे हैं और अपने मन को उन सब से हटा रहे हैं, तो हम सुखी हो सकते हैं। हौमे का मतलब ही ज्यादा और उससे भी ज्यादा चीजों को हासिल करना है। कबीर साहब फरमाते हैं, जिनको कछु ना चाहिए सोई साहनसाह, यानी जिसे इस रचना में कुछ नहीं चाहिए, वह शहंशाहों का शहंशाह है। हजरत ईसा ने भी यही बात कही है कि अमीर आदमी का रूहानी मंडलों में प्रवेश पाना ऊंट का सुई के सुराख में से निकलने से भी ज्यादा मुश्किल है। दूसरे शब्दों में, जिसका दुनिया की धन दौलत से लगाव है, उसका वापस परमात्मा से मिलाप करना असंभव है। हौमे से हमें सुख प्राप्त नहीं होता। अपनी हौमे को मिटाकर ही हम अपने अंतर में सुख हासिल कर सकते हैं। एक बार जब आप सुखी हो जाते हैं, तो आप जहां कहीं भी जाएं, आप औरों में भी खुशी बांटते हैं। आप किसी हंसमुख इंसान, किसी खुश मिजाज इंसान के पास चले जाएं, वह आपको 2 मिनट में खुश कर देगा। किसी दुखी इंसान के पास चले जाएं, वह आपको 2 मिनट में दुखी कर देगा। इस तरह आप अपने आप का सुधार करके ही कौमों का, सारे माहौल का और अपने आसपास के लोगों का सुधार कर सकते हैं। अगर हम अपने अंतर में वह शांति पाने के लायक बन जाते हैं, तो यह दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन सकती है। हम आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक प्लेटफॉर्म पर कभी भी एक नहीं हो सकते, लेकिन रूहानी प्लेटफॉर्म पर जरूर एक हो सकते हैं। परमात्मा एक है, हमारी आत्मा उसी एक परमात्मा की अंश है। हम सब एक ही मार्ग पर चल रहे हैं, हमारा मुकाम भी एक है। इसलिए हम सब एक जैसे हैं और सब उस रूहानी स्तर पर एक हो सकते हैं। किसी दूसरे स्तर पर हम एक नहीं हो सकते। इसीलिए कौमों, मुल्कों और जातियों में आपस में इतने झगड़े चलते रहते हैं। हजरत ईसा ने इसीलिए कहा था कि मैं दुनिया में अमन चैन कायम करने नहीं आया हूं, बल्कि तलवार लेकर आया हूं। मैं तुम्हें इस रचना से उपराम करना चाहता हूं। मैं इस रचना में तुम्हारे रहन सहन के ढंग को नहीं सुधारना चाहता। संत महात्माओं का यह मकसद नहीं होता। वे हमें इस रचना से उपराम करने आते हैं। हम इस रचना का मोह तभी छोड़ सकते हैं जब हम हौमे को दूर कर सकेंगे। हजरत ईसा कहते हैं, अगर तुम स्वर्ग में खजाना जमा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। अगर तुम इस दुनिया में खजाना जमा करोगे तो वापस इसी दुनिया में आओगे। खजाना जमा करने का मतलब है कि अगर आपको इस रचना से मोह है तो हमेशा इसी रचना का हिस्सा बने रहेंगे। अगर आप इतने खुशकिस्मत हैं कि अपने आप को उस सिरजनहार के साथ जोड़ लें, तो आप उस सिरजनहार के पास वापस जाएंगे। इसलिए जब तक हम अपनी हौमे को दूर नहीं कर लेते, हम उस सिरजनहार के पास वापस कैसे जा सकते हैं? हम इस संसार की हालत कैसे सुधार सकते हैं? दुनिया में चाहे हमारे पास कुछ भी हो, हमें जो मर्जी मिल जाए, इससे किसी को कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। प्रश्न 443।
पश्चिमी देशों में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत चीर-फाड़ की जाती है। विज्ञान के परीक्षण करते समय जानवरों को काटा जाता है, हालांकि तब वे जिंदा होते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। इंसान होने के नाते दूसरे जीवों को दुख देना सही कैसे ठहराया जा सकता है? यह दुनिया ही ऐसी है। यहां जिंदा रहने के लिए हर एक को संघर्ष करना पड़ता है। हम सब एक दूसरे का गला काट रहे हैं। बड़े कीड़े छोटे कीड़ों को खा जाते हैं। पानी में मछलियां सभी कीड़ों को खा जाती हैं। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहता है। धरती पर शेर जिसको चाहे खा जाते हैं और इंसान शेरों को मार देता है। हम सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा है, एक दूसरे का गला काट रहा है। सब जीव अपने बचाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने यह रचना ऐसी ही बनाई है। इस दुनिया में शांति कभी नहीं रही। लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। अभी तक कोई भी यह नहीं जान सका कि हम ऐसा किस लिए करते हैं। हौमें कहती है, यह मेरा है, यह भी मेरा है और यह भी मेरा है। फिर भी ये चीजें कभी किसी की नहीं बनी। मौत के वक्त भी ये किसी के साथ नहीं गईं। ये अभी तक यही हैं। वह धरती जिसे सिकंदर अपनी बनाना चाहता था, अब भी मौजूद है, पर सिकंदर मौजूद नहीं है। हिटलर पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, वह अब नहीं है, पर यूरोप अब भी यही है। अपना अधिकार जमाने के लिए हौमे और मोह की वजह से हम एक दूसरे का कत्ल करते हैं। अपनी हस्ती बनाए रखने के लिए, कब्जा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अगर हमें इस बात का ज्ञान हो जाए कि सब कुछ परमात्मा का है और कुछ भी हमारा नहीं है, तो हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। तब हम सबके अंदर परमात्मा को देखने लगते हैं। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा था, अपने पड़ोसी से प्यार करो। तब पूरी रचना हमारी पड़ोसी बन जाती है। फिर हमें इस रचना के जर्रे जर्रे में वही दिखाई देता है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि अगर आप में परमात्मा के लिए प्रेम और भक्ति पैदा हो जाती है, तो यह सारी रचना आपका परिवार बन जाती है। तब इस पूरी रचना के लिए आपका प्यार वैसा ही हो जाता है जैसा अपने छोटे से परिवार के लिए होता है। फिर आप हर एक के अंदर परमात्मा को देखने लगेंगे। लेकिन जब तक हौमे है, मोह के बंधन है, हम एक दूसरे का गला काटना बंद नहीं कर सकते। चाहे सैकड़ों संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ बन जाएं, पर वे इंसान के अंदर से हौमे की भावना दूर नहीं कर सकते। वे चाहे कुछ भी कर लें, इस रचना में शांति कभी नहीं हो सकती। पहले लोग अपने हाथों से लड़ते थे, फिर डंडों से, फिर भालों से, फिर तलवारों से, फिर बंदूकों से, फिर तोपों से और अब बमों से लड़ते हैं। वे अभी भी लड़ रहे हैं। किस लिए? कोई भी यह नहीं जान सका कि वे किस लिए लड़ते हैं। उसके बाद उन्हें क्या हासिल होता है, कोई नहीं जानता। असल में यह हौमे है। इसी हौमे का शिकार होकर हम अपने भोजन के लिए जानवरों को मारते हैं। इसी हौमे के कारण एक दूसरे की हत्या करते हैं। हम एक दूसरे को मारने के बहाने ढूंढते रहते हैं। यह मुसलमानों का है, यह हिंदुओं का है, यह सिखों का है, यह ईसाइयों का है। हर कोई सोचता है कि दूसरे को जीने का कोई हक नहीं है। हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। फिर भी इस रचना में किसी को कुछ हासिल नहीं होता। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यह रचना हमेशा कायम रहती है। यह सब क्यों होता है? इसका कोई जवाब नहीं है। यह सिर्फ हमारी हौमे है। इसलिए जब तक हम अपने अंतर से हौमे को दूर नहीं करते, इस दुनिया में कभी शांति नहीं हो सकती। हम अपने अंदर शांति प्राप्त कर सकते हैं, पर इस दुनिया में शांति नहीं ला सकते। हम दुनिया के कांटे इकट्ठे नहीं कर सकते, पर जूते जरूर पहन सकते हैं ताकि हम पर उनका असर ना हो। हम इन चीजों से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन हम लोगों को
एक दूसरे को मारने से नहीं रोक सकते। मैंने अर्ज की थी कि जानवरों की तो बात ही क्या, इंसान भी एक दूसरे के गले काट रहे हैं। आप किसे रोकेंगे? हर कोई एक दूसरे को मार रहा है। यह पूरी रचना ही ऐसी है। इसलिए संत कहते हैं कि यह दुनिया आपके रहने लायक नहीं है, इसमें हासिल करने लायक खास कुछ नहीं है। इस रचना को छोड़ दो। हमें अपने पिता के पास वापस जाना चाहिए। हमें इस दुनिया में शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। कोई नहीं जानता कि कौन किसको कब कहां और कैसे मार दे। कोई नहीं जानता। प्रश्न 444। महाराज जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जो मेरा नहीं है, किसी ने मुझे आपसे पूछने के लिए कहा है। आजकल परमाणु युद्ध के बारे में काफी चर्चा हो रही है कि जल्दी ही संसार का अंत हो जाएगा। क्या आप इस बारे में अपने विचार बताएंगे? अगर परमात्मा ऐसा ही चाहता है तो इसे कौन रोक सकता है? इस रचना में शांति कभी भी नहीं रही। हम इतिहास पढ़ते हैं कि ये देश और लोग हमेशा आपस में लड़ते रहे हैं। हमारे लड़ाई करने का तरीका जरूर बदल गया है, पर लड़ते हम हमेशा रहे हैं। यह इंसान का स्वभाव है। हम हमेशा से ही लड़ते रहे हैं। अगर हम किसी और से नहीं लड़ रहे होते तो हम अपने आप से ही लड़ रहे होते हैं। हमारे अपने मन में शांति नहीं है। हमारे मन में हमेशा अपने आप से ही कशमकश चलती रहती है। इस दुनिया में कभी शांति नहीं हो सकती। भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ या कोई भी दूसरी संस्था इसे कायम करने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, इस रचना में कभी शांति नहीं हो सकती, क्योंकि लोगों के अपने अंदर शांति नहीं है। जब तक हम अपने अंदर शांति पैदा नहीं कर लेते, तब तक इस रचना में कभी शांति नहीं हो सकती। कम से कम इतिहास पढ़कर तो हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। इंसान में तकरार तो हमेशा रहता है। हमारे पारिवारिक जीवन में कोई शांति नहीं है। हम अपने बच्चों के साथ शांति से नहीं रह सकते। हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति से नहीं रहते। इंसान के मन की फितरत ही ऐसी है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, खुशकिस्मत हैं वे लोग जो शांति फैलाते हैं। जिन्होंने अपने अंदर शांति प्राप्त कर ली है, वही शांति फैलाएंगे। किसी दुखी इंसान के पास जाएं, वह आपको 2 मिनट में दुखी कर देगा। आप किसी खुश मिजाज इंसान के पास जाएं, वह आपको 2 मिनट में खुश कर देगा। इस तरह जब तक हम अपने अंदर शांति प्राप्त नहीं कर लेते, हम बाहर शांति कैसे फैला सकते हैं? हमारे अपने अंदर ही लड़ाई चल रही है और हम बातें इस दुनिया में शांति कायम करने की करते हैं। यह नामुमकिन है। सिर्फ अपने आप को धोखा देना है। प्रश्न 445। क्या इस धरती पर जिंदगी का मकसद इस दुनिया से बाहर निकलकर सुख ढूंढने के अलावा कुछ और भी है? मेरा मतलब है कि क्या सारा इतिहास, बाकी सभी चीजें इस सुख के सामने कुछ भी नहीं। अगर आप दुखी हैं तो चाहे पूरी दुनिया का राज आपके कदमों में हो, तो भी वह आपके किसी काम का नहीं है। एक बीमार आदमी से पूछकर देखें, अगर आप उसे खूब धन दौलत दे दें, ऐशो आराम दे दें, तो उस दौलत का उसे क्या फायदा? क्योंकि वह तो दिन रात दर्द से छटपटा रहा है। वह उस ऐशो आराम का क्या करेगा? अगर किसी का हाजमा ही खराब है और आप उसे कहते हैं कि आप उसके लिए बहुत सा लजीज खाना लाए हैं, जी भरकर खा लो, तो उसे उस खाने का क्या फायदा? क्योंकि ना तो उसे भूख लगती है और ना ही वह उस खाने को पचा सकता है। इस जिंदगी का असली मकसद अपने अंदर सुख और शांति को हासिल करना है। हर धर्म का यही मकसद है। यही हर समाज, हर परिवार का मकसद है। पति अपनी पत्नी को सुख देना चाहता है, पत्नी अपने पति को सुख देना चाहती है, मां अपने बच्चों की खुशी चाहती है, बच्चे अपने माता पिता की सुख शांति चाहते हैं। सभी कौमें, धर्म और संस्थाएं इसी आधार पर खड़ी हैं कि शांति हासिल करें और शांति से सुखी जीवन बिताएं। फिर हम चंद्रमा पर क्यों जा रहे हैं? क्या इसका कोई मकसद नहीं है?
क्या हम एक समाज के रूप में किसी सूक्ष्म चीज तक नहीं पहुंच रहे? क्या हम तारों पर पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे? क्योंकि हम शांति की तलाश ठीक जगह नहीं कर रहे। हम शांति की तलाश गलत जगह पर कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं। क्या आपका मतलब है कि हम एक न एक दिन बेहतर दुनिया नहीं खोज पाएंगे? वह परमात्मा जो हमें शांति दे सकता है, उसकी तरफ तो हम ध्यान नहीं देते। उसकी ओर से तो हमने मुंह मोड़ रखा है। जबकि जो चीज हमें दुख देती है, यह रचना और इस रचना का प्यार, उसी के पीछे हम दिन रात भटकते फिर रहे हैं। फिर हम शांति कैसे पा सकते हैं? मन की शांति से बढ़कर कोई चीज नहीं है। शांति के अलावा इस रचना में आपको चाहे जो कुछ भी मिल जाए, अगर आप दुखी हैं तो वह आपके किसी भी काम का नहीं। मैं इसलिए दुखी हूं कि मुझे सत्य का ज्ञान नहीं। इसलिए नहीं कि मैं गरीब हूं, लेकिन मैं सत्य को नहीं जानता। मुझे जीवन के सत्य का ज्ञान नहीं है। मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं कि हम दुखी इसलिए हैं कि हम सच को नहीं जानते, और सच केवल एक ही है। बाकी सब कुछ नाशवान है। सच केवल एक ही है, वह परमात्मा। बाकी सब कुछ भ्रम है, नाशवान है। हम सब भ्रम में जी रहे हैं, इसी भ्रम के पीछे भटकते रहते हैं और असली सच को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे। संत पुराने वक्त के भारतीय परिवार की एक मिसाल देते हैं। अगर पत्नी अपने पति से जुदा हो जाती है तो आप उसे कितनी भी दौलत दे दें, कितने ही जेवर दे दें, या कितना ही सुंदर घर या मान सम्मान दे दें, उसे कितना ही खुश रखने की कोशिश क्यों ना करें, उससे कभी शांति नहीं मिल सकती। उसे तो केवल अपना पति और उसका प्यार चाहिए। दूसरी चीजें उसके पति और उसके प्यार के बिना बेमायने हैं। ये चीजें उसे तभी तक सुख दे सकती हैं जब तक उसे अपने पति का प्यार और उसका साथ मिला हुआ है। उसके बिना ये सारी चीजें उसे दुख ही देती हैं। आत्मा पत्नी है और परमात्मा इसका पति। सिर्फ परमात्मा का प्यार ही हमें सुख और शांति दे सकता है, और कुछ नहीं। प्रश्न 446। महाराज जी, जब हम संत मार्ग पर आ जाते हैं तो क्या इससे हमारे अंदर सुख शांति आ जाती है? सुख शांति अंदर से ही आती है, यह कहीं बाहर से नहीं आती। आपको उस शांति की तलाश अपने अंदर ही करनी होगी। जब आप अपने आप में सहज रूप से रहेंगे, जब आप अपने आप में खुश और संतुष्ट रहेंगे, तभी आपको अपने अंदर से शांति प्राप्त होगी। तब खुद ही आपका मन शांत हो जाएगा। अगर आपके मन में अभी भी संतमत की शिक्षा के बारे में शंका और उलझन है, तो आपके मन में शांति नहीं हो सकती। जब आपको यह विश्वास हो जाता है कि यह मार्ग आपके लिए सही है, आपको इस पर आगे बढ़ना है, आपको इसमें कामयाब होना है, तभी आप अपने अंदर वह शांति पैदा करेंगे। शांति सिर्फ आपके अंदर से आ सकती है, कहीं बाहर से नहीं। शांति क्या है? जब हमारी कोई इच्छा नहीं रहती, जब हमारे मन में किसी तरह की बेचैनी नहीं रहती, जब तक आपके मन में इच्छाएं पैदा होती हैं, आप उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपके मन में कभी शांति नहीं हो सकती। आप शांति केवल तभी पा सकेंगे जब आप इन इच्छाओं से ऊपर उठ जाएंगे। इच्छाओं से उपराम आप तभी हो सकते हैं जब आपको इंद्रियों के भोगों से कुछ बेहतर मिल जाए, क्योंकि मन हमेशा कुछ बेहतर चाहता रहता है। जब हमें हीरे मिल जाते हैं तो हम चांदी या किसी और चीज की परवाह नहीं करते। जब हमें अंतर में इंद्रियों या दुनियावी सुखों से कुछ बेहतर मिल जाता है, तो मन अपने आप ही इंद्रियों के भोगों को छोड़ देता है। तब आपका मन शांत हो जाता है। जब तक मन का रुख नीचे इंद्रियों की ओर है, हम चाहे कितना ही उनमें लिप्त रहें, हमें कभी चैन नहीं मिल सकता। लेकिन जब हम अपने आप को
इंद्रियों से हटाकर तीसरे तिल पर लाने में कामयाब हो जाते हैं और उस शब्द की चेतन धारा यानी उस शब्द के साथ अंतर में उस दिव्य प्रकाश के साथ एक हो जाते हैं, तब अपने आप आपका मन शांत हो जाएगा। आप अपने घर की ओर जितना बढ़ते जाते हैं, जितना अपनी मंजिल तक ले जाने वाले रास्ते पर चलते जाते हैं, आपको उतना ही सुकून मिलता है। आप अपनी मंजिल से जितना दूर होते जाते हैं, अपनी मंजिल से जितना भटक जाते हैं, उतना ही आपके मन में संघर्ष उठेगा। आप दुखी और बेचैन रहेंगे। हमारी मंजिल आंखों के केंद्र से ऊपर की ओर है, नीचे की ओर नहीं। इसलिए जब मन का रुख नीचे की ओर होता है, हमें कभी भी शांति नहीं मिल सकती, चाहे हमें दुनिया की सारी धन दौलत क्यों ना मिल जाए, आपको सारी दुनिया की हुकूमत क्यों ना मिल जाए, पर आपको कभी सुकून नहीं मिल सकता। जब आप अपने मन को इन इंद्रियों के भोगों से हटाने में कामयाब हो जाते हैं, तीसरे तिल पर आ जाते हैं और आप निज घर अपनी मंजिल की ओर जाने वाले मार्ग पर चल पड़ते हैं, तब आपको राहत मिलेगी, तब आपको सुकून मिलेगा। परदेश में किसी को भी चैन नहीं मिल सकता। हर किसी को अपने देश में ही सुकून मिलता है। हमारा असली घर वही है जहां हमारे पिता का वास है। जब तक हम उससे बिछड़े हुए हैं, हमें कभी चैन और आराम नहीं मिल सकता। भले ही पूरी दुनिया हमारे कदमों में हो, पर हम कभी तृप्त नहीं होंगे, हम कभी सुखी नहीं होंगे। हमें हमेशा किसी न किसी चीज की कमी महसूस होगी। हम हमेशा निराश रहेंगे। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। एक आदमी जो हमेशा भटकता रहता है, उसके मन में कभी शांति नहीं हो सकती। शांति उसी आदमी को मिल सकती है जो आराम से बैठता है। जब हम हमेशा एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक योनि से दूसरी योनि में जाते रहते हैं, जब हम हमेशा भटकते ही रहते हैं और हमेशा एक के बाद एक दूसरी देह के गुलाम बने रहते हैं, तो हमें शांति कैसे मिल सकती है? हमें शांति केवल तभी मिल सकती है जब हम इस जन्म मरण के चक्र से या आत्मा के आवागमन के चक्र से छुटकारा पाकर अपने स्रोत में वापस जाने के लायक हो जाते हैं। केवल तभी हमें शांति प्राप्त हो सकती है, उससे पहले नहीं। प्रश्न 447। बाइबल में कहा गया है, मन की खुशी एक अच्छी दवा है, परंतु एक टूटी हुई आत्मा हड्डियों तक को सुखा देती है। बाइबल परमार्थ से, रूहानियत से भरी हुई है, लेकिन कोई भी इसके बारे में खोज करने की कोशिश नहीं करता। हजरत ईसा ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि परमात्मा तुम्हारी प्रार्थना को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक तुम सबको माफ नहीं कर दोगे। जब तक तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए बुरी भावना है, तब तक तुम्हारी प्रार्थना परमात्मा को कभी स्वीकार नहीं होगी। अगर परमात्मा से प्रार्थना करना चाहते हो तो पहले उससे जाकर माफी मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया है। जब वह तुम्हें माफ कर देगा, तभी परमात्मा तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। केवल निर्मल हृदय वाला ही परमात्मा के पास पहुंच सकता है। केवल एक निर्मल हृदय वाला इंसान ही खुशी से भरा हो सकता है, सचमुच खुश हो सकता है। लेकिन जब तक हम हमेशा एक दूसरे का गला काटने की सोचते हैं, जब तक एक कौम दूसरी कौम की दुश्मन है, एक मजहब दूसरे मजहब का दुश्मन है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ है, एक कबीला दूसरे कबीले के खिलाफ है, तब तक हमें शांति कैसे मिल सकती है? या फिर सच्चा सुख और शांति कैसे मिल सकती है? याद रखें कि हमें एक दूसरे से ईर्ष्या या नफरत नहीं होनी चाहिए, ना ही हमारे अंदर बदले की भावना होनी चाहिए, चाहे हमें लगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। क्या हजरत ईसा ने यह नहीं कहा था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर चपत लगाए
तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो। हमें अपने अंदर परमात्मा के लिए भक्ति और प्रेम की भावना जागृत करनी है। फिर हम अपने आप उस उपदेश के अनुसार चलेंगे जो हमें अपने अंतर में शांति देगा। जब हमारे अंतर में शांति होगी, तब हमारे चारों तरफ भी शांति होगी। अगर सब लोग ऐसा सोचना शुरू कर दें, तो हम रूहानी आधार पर एक हो सकते हैं। हम सब हैं भी एक। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप किसी दूसरी कौम के नजरिए और रहन सहन को बदलकर अपने नजरिए के मुताबिक बना लेंगे, तो यह आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि सारे संसार को बदल डालेंगे, तो राजनीतिक दृष्टि से यह संभव नहीं है। आप संसार का इतिहास पढ़कर देख लें। यह संसार राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर कभी भी एक नहीं हुआ है। इसलिए हमें रूहानियत के आधार पर एक होने की कोशिश करनी चाहिए। पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। अगर आप दुनिया के कांटे इकट्ठे करने की कोशिश करें, तो कभी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अगर अपने पैरों में मजबूत जूते पहन लें, तो कांटे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरह हम संसार की समस्याओं को कभी नहीं सुलझा सकते, पर हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं। संत हमें मजबूत जूते देते हैं। वे हमें रूहानियत का सार बताते हैं, जिससे अपने अंदर शांति प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम जहां भी जाते हैं, शांति का पैगाम लेकर जाते हैं। जब हमारे अपने अंदर खुशी रहती है, तब हमें अपने चारों ओर भी खूबसूरती और खुशी नजर आती है। लेकिन अगर हमारे अंदर खुशी या शांति नहीं है, तो खूबसूरत से खूबसूरत चीज भी हमें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए हमें संसार को सुधारने की कोशिश करने के बजाय अपने आप को सुधारना है। प्रश्न 448। महाराज जी, क्या आप उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसा समय आएगा जब दुनिया में प्रेम ही प्रेम होगा? संत मत इतना फैल जाएगा कि युद्ध बंद हो जाएंगे? अगर इस रचना को कायम रहना है, तो हम इन युद्धों से छुटकारा नहीं पा सकते। क्योंकि अगर इस रचना को जारी रहना है, तो इसे अधूरा ही रहना होगा। जैसे ही कोई पूर्ण हो जाता है, वह उस पूर्ण हस्ती में समा जाता है। फिर आत्मा इस अपूर्ण रचना में नहीं रहती। हम यहां केवल इसलिए हैं क्योंकि हम अधूरे हैं। अगर वह इस दुनिया को जारी रखना नहीं चाहता, तो बेशक हम सब पूर्ण बनकर उस पूर्ण हस्ती में समा जाएंगे। लेकिन अगर इस रचना को कायम रहना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। मन को यहीं रहना होगा। मन तो अपूर्ण ही है। जब तक हम अपूर्ण हैं, वैर विरोध और लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहेंगे। आप इन्हें रोक नहीं सकते। कम से कम इतिहास तो इसकी हामी नहीं भरता। आज तक हम इतिहास की जितनी भी खोज कर पाए हैं, उससे यही पता चला है कि लोग किसी ना किसी रूप में एक दूसरे के खिलाफ ही रहे हैं। क्योंकि मन की सोच ही ऐसी है। मन में हमेशा ही संघर्ष चलता रहता है। कौमें काफी हद तक रूहानियत के आधार पर एक दूसरे के करीब आ सकती हैं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक सुधार द्वारा ऐसा कभी नहीं हो सकता। आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक आधार पर हमारी सोच कभी एक सी नहीं हो सकती। हम सब एक ही तरह कभी नहीं सोच सकते। लेकिन रूहानियत के आधार पर हम सब एक हैं और हम एक हो सकते हैं। हम सब एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, क्योंकि हम सबका लक्ष्य वह परमात्मा है और हर कोई उसी के दर्शन करना चाहता है। जब रूहानियत के आधार पर हम सब एक हो जाते हैं, तब ऐसा नहीं लगता कि हमारी जाति, हमारे मुल्क, हमारे सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक वर्ग अलग अलग हैं। फिर लगता है कि हम सब एक ही प्रीतम के प्रेमी हैं, और तब सभी एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। इसलिए अगर हम सचमुच इस रचना में शांति चाहते हैं, तो हमें रूहानियत के आधार पर एक दूसरे के नजदीक आना होगा। राजनीतिक दृष्टि से कोई कौम कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले,
चाहे अपने रहन सहन को कितना ही ऊंचा क्यों ना कर ले। इसका यह मतलब नहीं कि ऊंचे रहन सहन वाली कौम जंग नहीं छेड़ती, बल्कि वे ज्यादा लड़ाइयां शुरू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वे अपना जीवन स्तर ऊंचा बनाए रखना चाहते हैं। जब तक लोग आपस में न लड़ें, तब तक वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसलिए उनका ऊंचा रहन सहन दूसरे लोगों के नुकसान पर ही टिका है। वे हमेशा अपनी चीजों को बेचना चाहते हैं ताकि उनके जीवन का स्तर ऊंचा बना रहे। इसलिए वे हमेशा यही चाहते हैं कि दूसरी कौमें लड़ती रहें। असल में कोई भी इस संसार में सच्चे दिल से शांति कायम करना नहीं चाहता। अगर हमारे मन में परमात्मा के लिए भरपूर प्रेम और भक्ति है, तो एक दूसरे के लिए दया और सद्भावना, एक दूसरे से प्रेम और करुणा के सारे गुण अपने आप हम में आ जाते हैं। जिसके अंदर मालिक का प्यार समा जाता है, वह कभी किसी से नफरत नहीं करेगा, क्योंकि वह सब में मालिक को ही देखेगा। वह किसी को रूसी, अमेरिकी, दक्षिण अफ्रीकी या भारतीय के रूप में कभी नहीं देखेगा। वह तो सब में केवल उस मालिक को ही देखता है। आज हम इस रूहानी पहलू को नजरअंदाज कर रहे हैं और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनका कोई आधार नहीं है। यह तो रेत पर घर बनाने की तरह है। नहीं तो अमीर मुल्क शांति हासिल करने में कामयाब हो गए होते, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। शायद गरीब देशों के मुकाबले वहां ज्यादा जुर्म हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन मुल्कों में गरीब देशों के मुकाबले ज्यादा पागलखाने हैं और वहां आत्महत्याओं की दर भी ज्यादा है। उन्होंने अपना जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए कई रूहानी सत्यों के साथ समझौता कर लिया है। अगर हम रूहानी नजरिया अपना लेते हैं, तो हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। हालांकि पूरी दुनिया के लिए ऐसा नजरिया अपनाना मुमकिन नहीं है।